क्या कहेंगे, जंगल राज का कितना असर दिखा आज आपको ग्राउंड पर? देखिए, जहां तक जंगल राज की बात तो खैर है, लेकिन सुबह तक मुझे ऐसा लगता है कि 9 बजे तक ऐसा लग रहा था कि बिहार का चुनाव बड़ा शांत है, कहीं से कोई खबर नहीं, कहीं कोई हंगामा नहीं। जी। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयों की रफ्तार बढ़ी है, वैसे वैसे बिहार में वोटर्स का जो रुझान है वो सामने दिखा है, वो निकले हैं। और एक तस्वीर नहीं है, ये जो तस्वीर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें विजय सिन्हा पर लखीसराय में गोबर फेंका गया उनके काफिले पर और बड़ा हंगामा मचा, बहुत सी तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं। आप देखिए तो बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी के नेता, महिला जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका बुर्का उठवाते हुए नजर आए, उस पर हंगामा भी मचा। और एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया, तो उसका असर भी बिहार में दिखा है। बिहार में कई बूथों पर लोगों ने वोट चोरी के, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए हैं। ये भी बिहार की तस्वीरें रही हैं। अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इससे कुछ देर पहले वैशाली में सीट है लालगंज, जहां पर मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव लड़ रही है और उन्होंने ईवीएम को लेकर जो गड़बड़ी है वो पकड़ी है और उसके बाद उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी से बातचीत भी की है और बड़ा हंगामा वहां पर मचा है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ विजय सिन्हा की सीट पर हंगामा मचा है, कई जगह हंगामा देखने को मिला है। जैसे लालगंज में बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने आरजेडी का झंडा नोचने की कोशिश की। तो इस तरीके की जो भाई वीरेन जो मानेर के विधायक है, उनकी बड़ी बहस पुलिस के साथ हुई क्योंकि पुलिस गेट पर चेकिंग कर रही थी। तो ऐसा नहीं है, बिहार में कई तस्वीरें ऐसी आई हैं। लेकिन हाँ, मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूं कि जो महागठबंधन की रणनीति रही है, महागठबंधन ने जिस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा है, वो बेहद सधी हुई रणनीति है। कहीं पर भी जो एक मैसेजिंग करने की कोशिश थी जंगल राज वाली, क्योंकि जो जिस घटना का जिक्र अभी भरत जी कर रहे थे या तमाम हमारे साथ के वरिष्ठ पत्रकारों ने भी किया, विजय सिन्हा की घटना में एसपी का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसपी ने जो स्टेटमेंट दिया वो विजय सिन्हा के स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग था। विजय सिन्हा ने यह आरोप लगाया कि आरजेडी के लोगों ने गाड़ी पर हमला किया। उसके फौरन बाद, तुरंत बाद एसपी अजय कुमार का यह स्टेटमेंट है कि आरजेडी की नहीं, वो गांव की पब्लिक है, सड़क ना बनने से नाराज है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो और उसके उसके बाद तुरंत विजय सिन्हा ने यह कहा कि जो शासन प्रशासन है वो सत्ता में बैठे लोग दलाली कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है, जो नारा बड़ा गूंज रहा था बिहार में, लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, तो बिहार में पहले चरण में वो तस्वीरें भी बहुत साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और इनको देखकर ये भी मुझे जो अपना मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहूं, जितना मैंने बिहार चुनाव में देखा है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया है। गठबंधन भले ही है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि मैथिली ठाकुर भी ये शिकायत कर रही हैं कि वोट नहीं पड़ पा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। सरकार वहां एनडीए की है, सर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और ज्यादा शिकायतें बीजेपी की हैं। आप अगर गौर कीजिए तो जेडीयू के नेताओं की कोई शिकायत नहीं आ रही है, बीजेपी के प्रत्याशियों को ज्यादा परेशानी हो रही। तो मुझे लगता है ये भी बड़ी अहम बात है आज के मतदान की। तो देवकी नंदन सर, मैं इसी पर आ रही थी, वही बात चंद्रकांत जी ने बोल दी कि बीजेपी के लोगों को तकलीफ है, उनको वोटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जेडीयू को कोई परेशानी नहीं है। जेडीयू बड़ा आराम से, जेडीयू के लोग वोट कर रहे हैं, उनकी तरफ से शिकायत नहीं आ रही है। आपका स्क्रीन चला गया है, मुझे लग रहा है। आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। तो हम स्क्रीन पर लगातार आप लोगों को दोस्तों दिखाते भी जा रहे हैं कि देखिए ऐसा कुछ बवाल हुआ। विजय सिन्हा इसके बाद वो जनता से लड़ते हुए भी दिखे। उन्होंने कहा, लोग नारा लगा रहे थे पुष्पेंद्र सर कि विजय कुमार सिन्हा मुर्दाबाद, आपने कुछ किया नहीं। तो विजय कुमार सिन्हा गाड़ी में चढ़कर बोलते दिखे कि विजय कुमार सिन्हा जिंदाबाद है। सब सोचिए, मगर ये घमंड, ये अभिमान, ये गुरूर इस तरह का नेताओं में है। सुन लो, विजय सिन्हा जिंदाबाद हो गया। सुन लो, विजय सिन्हा जिंदाबाद हो गया। आम जनता को इन्होंने घोषित कर दिया कि ये तो विपक्षी
लोग हैं। और ऐसा खींच आज हर जगह बीजेपी के नेताओं में देखने को मिल रही है। मैथिली ठाकुर ने भी कहा कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। आज हमने तमाम नेताओं को देखा है बीजेपी के परेशान होते हुए।